बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के किनारे एक बस्ती थी। उस बस्ती के लोग आदिवासी थे। वह पूरी बस्ती ही आदिवासियों की थी। सुबह होते ही वहाँ के लोग शिकार पर निकल जाते थे। वह लोग कुत्ते भी पालते थे। उनके कुत्ते लंबे बालों वाले होते थे। वे कुत्ते इतने खतरनाक होते थे कि शेर का मुकाबला भी आसानी से कर सकते थे। आदिवासी अपने इन कुत्तों को हर समय अपने साथ रखते थे और बहुत प्यार करते थे। उसी बस्ती में रामू नाम का एक किशोर भी रहता था, मगर वह बस्ती वालों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। वह उनसे दूर दूर ही रहा करता था। उसकी दोस्ती पशु पक्षियों के साथ ही रहती थी। रामू का एक हाथ और पाँव टेढ़ा था। वह लंगड़ाता हुआ चलता था तो दूसरे लड़के उसका मजाक बनाया करते थे। इसी बात को लेकर वह परेशान रहता था। उसका मन चाहता था कि वह गांव छोड़कर कहीं और चला जाए। उसे इस गांव से नफरत थी, लेकिन फिर माँ बाप का ख्याल करते वह रुक जाता था। अक्सर वह बस्ती से दूर एक पेड़ के नीचे ही बैठा करता था और वहाँ सारा दिन पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनता रहता था। कभी वह सोचता था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, आखिर मेरी गलती क्या थी। उसे कभी तो गांव के लड़कों पर गुस्सा आता था, कभी वह अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाता था। हर समय वह इसी विषय में सोचता रहता था। एक दिन की बात है, रामू को घर लौटने में शाम हो गई थी। वह घने जंगल में काफी दूर निकल गया था। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर वह किसी खरगोश के साथ खेल रहा था। उसके साथ खेलने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। वहाँ उसने कुछ नए पक्षी भी देखे। वह पक्षी उसे बहुत अच्छे लगे थे। वह घर लौटने की सोच ही रहा था कि अचानक एक चमकीली चिड़िया उसके सर पर मंडराने लगी। रामू उससे बहुत परेशान हो गया। फिर उसने देखा कि वह चिड़िया बार बार रंग बदल रही है और मीठी आवाज में ची ची करती हुई चक्कर काट रही है। वह चिड़िया उसे बहुत अच्छी लगी। रामू का मन चाह रहा था कि वह उस चिड़िया को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। फिर कुछ देर बाद वह चिड़िया पकड़ने के लिए तैयार हो गया। वह चिड़िया जिस तरफ उड़ती, वह भी उसी तरफ भागने लगता था। अचानक चिड़िया की चोंच में किसी स्त्री का स्वर सुनाई पड़ा तो वह चौंक पड़ा। वह चिड़िया कह रही थी, मैं चमकीली परी हूँ, तुम मेरे साथ खेलोगे? रामू खुश होकर बोला, जरूर खेलूंगा, मगर यह तो बताओ तुम रहती कहाँ हो? चिड़िया ने कहा, परीलोक में। रामू ने पूछा, यह किस जगह का नाम है? चिड़िया ने जवाब दिया, परीलोक उसे कहते हैं जहाँ बहुत सारी परियां एक साथ रहती हैं। रामू ने अपने माता पिता से कई बार परीलोक की कहानियां सुनी थी। वह चिड़िया के पीछे पीछे चल दिया। वह चिड़िया भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। रामू कभी दौड़ रहा था तो कभी झटपट चल रहा था। कभी वह दौड़ लगाता, आखिर वह एक जगह थककर बैठ गया। जब चिड़िया ने देखा कि रामू बुरी तरह थक कर बैठ गया है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, तो उसे तरस आ गया। चिड़िया उसे देखकर बोली, बालक, इस प्रकार चलते चलते तुम थक जाओगे। रामू ने कहा, हाँ। चिड़िया ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पंख फैला देती हूँ, फिर तुम उस पर बैठ जाना। रामू ने कहा, यह ठीक है, फिर मैं थकूंगा भी नहीं। इस तरह तो मैं काफी थक गया हूँ। चिड़िया ने कहा, आओ मेरे पंखों पर बैठ जाओ, अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। देखते ही देखते चिड़िया का आकार बड़ा होने लगा। रामू आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। अब वह बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। रामू उस पर बैठ गया। चिड़िया आसमान में उड़ने लगी, ऊपर और ऊपर, जहाँ साधारण पक्षी नहीं पहुँच पाते थे। वह उड़ती ही जा रही थी। उसे इस तरह बहुत मजा आ रहा था। जब चिड़िया अंतरिक्ष में पहुंची तो रामू के हाथ पैरों में जरा भी भार नहीं रहा। वह चिड़िया के पंखों के नीचे गिर पड़ा और खुद आकाश में तैरने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था
कि जैसे वह एक चिड़िया बन गया हो। चिड़िया ने जब इस प्रकार उसे अंतरिक्ष में उड़ते हुए देखा तो वह चिंता में पड़ गई। वह सोच रही थी, इस प्रकार तो वह यह पीछे रह जाएगा और परी लोग अभी काफी दूर है। यह सोचकर वह पीछे पलटी और बोली, बालक मुझे कसकर पकड़ लो, अगर उड़ना है तो मेरे साथ उड़ो। रामू कुछ देर तक चिड़िया को पकड़कर इसी प्रकार उड़ता रहा और फिर उसके पंखों पर बैठ गया। चिड़िया फिर बोली, तुम मेरे साथ परी लोक की सैर करना, मगर एक बात याद रखना। रामू ने कहा, क्या? चिड़िया बोली, तुम्हें वहाँ इतना सा भी नहीं बोलना है, बिल्कुल चुपचाप ही रहना। रामू ने पूछा, क्यों? चिड़िया ने कहा, अगर तुम वहाँ बोले तो परियां तुम्हें कारागार में भेज देंगी, फिर तुम सारी उम्र वहीं सड़ते रहना। रामू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चिड़िया ने कहा, एक बात और याद रखना। रामू ने पूछा, क्या? यह बात अच्छी तरह याद रखना कि मैं वहाँ जाते ही एक परी की शक्ल में बदल जाऊंगी। रामू ने कहा, अच्छा। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, फिर मैं तुम्हें किस प्रकार पहचानूंगा? चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे पंख दूसरी परियों से अलग होंगे और उनसे रंग बिरंगी किरणें निकल रही होंगी। रामू ने कहा, अच्छा। फिर चिड़िया ने कहा, हाँ, इस प्रकार तुम मुझे आसानी से पहचान सकते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुनहरी परी, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चिड़िया ने कहा, ठीक है। रामू ने कहा, मगर एक बात तो मेरी मान सकती हो? चिड़िया ने पूछा, वो क्या? रामू ने कहा, तुम मुझे परीलोक में अपना महल तो अवश्य दिखाओगी ना? चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वह चिड़िया उसे लेकर परीलोक की तरफ उड़ गई। परीलोक में पहुंचते ही वह परी की शक्ल में आ गई। रामू परीलोक को देखकर हैरान रह गया। रामू ने देखा वहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं, सेब के रस के झरने हैं, पेड़ तरह तरह के मीठे फलों से लदे हैं, कई पेड़ों पर मिठाइयाँ लटकी हुई हैं। वहाँ की हर चीज़ निराली थी। चिड़िया परी ने रामू को वहाँ जाकर एक कुंज में छोड़ दिया था। फिर उसने रामू से कहा, रामू अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें भूख प्यास भी नहीं सताएगी। मगर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगा? रामू ने चिड़िया से पूछा, मैं तुमसे बीच बीच में मिलने आती रहा करूँगी, तुम चिंता मत करो। परी ने तसल्ली दी। मगर सुनहरी परी, तुमने मुझे अपना परीलोक तो घुमाया ही नहीं। रामू ने परी से पूछा, तुम चिंता मत करो रामू, मैं तुम्हें परीलोक की सैर भी करा दूंगी। वह मुस्कुराई। रामू ने पूछा, मगर कब? परी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी। अब मैं जाऊं, तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो। परी ने पूछा, ठीक है, जाओ, रामू ने कहा। रामू वहीं कुंज में रहने लगा। वह रोजाना पेट भरकर मिठाइयाँ खाता, फल खाता, फिर दिल भरकर दूध पीता और सेब के रस का आनंद भी लेता। एक दिन की बात है, उसने देखा टेढ़े हाथ और पांव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यह देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हो रहा था। कुछ दिन बाद ही उसे अपने माता पिता की बहुत याद आने लगी। उसने परी से घर जाने की प्रार्थना की। परी फिर से चिड़िया बन गई और उसे अपने पंखों पर बैठाकर पृथ्वी पर ले आई। वह परीलोक से अपने साथ फल भी लाई थी। रामू से विदा लेते समय उसने कहा, रामू, अब तुम अपाहिज नहीं हो, अब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं तुम्हें परीलोक का एक फल दे रही हूँ, इसे किसी पेड़ की खोखल में रख देना। तुम जितने चाहोगे उतने फल उस खोखल में से ले लेना। ठीक है, मगर एक शर्त भी है। रामू ने पूछा, कैसी शर्त? तुम्हें रोजाना बच्चों को एक एक फल अवश्य देना होगा, अन्यथा यह फल अपने आप उड़कर परीलोक में पहुंच जाएगा। परी ने समझाया। इसके बाद रामू ने परी के सामने ही वह फल एक पेड़ की खोखल में डाल दिया। इसके बाद परी रामू से विदा लेकर अपने परीलोक में चली गई।
बताया जाता है आज भी उस खोखल से फल गिरते हैं, मगर उन्हें आदिवासी बच्चे ही खा सकते हैं। रामू आज नहीं है, मगर वहाँ एक पक्षी आज भी उड़ता हुआ रामू रामू पुकारता है। शिक्षा। रामू ने परी से जो वादा किया था उसे पूरा करता रहा, जिस कारण उसकी अपंगता भी जाती रही, स्वादिष्ट फल भी खाने को मिलते रहे। उसने परी का फल पेड़ की खोखल में डाल दिया ताकि दूसरे बच्चों को भी फल मिलते रहें। परोपकार की इसी भावना से आज भी इस पेड़ की खोखल में से फल गिरते रहते हैं। दोस्तों, मेरी आवाज़ में अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।